पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। लीज की अवधि 5 सालों से बढ़ाकर 35 साल करने का फैसला। अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको भी मिलने में देरी ना लगे, क्योंकि रेलवे की लैंड पूरे देश भर में बहुत जगह है, उसका लाभ भी हो सके, वो भी हमने इसमें किया है। मोदी कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मॉडल को दी मंजूरी। इसके तहत अगले 5 सालों में 14,500 से ज्यादा स्कूल होंगे अपग्रेड। इस योजना में 27,360 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को सौंपा राष्ट्रीय ध्वज। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। 3,570 किलोमीटर की है यात्रा। 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य, वो इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाता है। यात्रा शुरू करने से पहले राजीव गांधी स्मृति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, नफरत की वजह से मैंने पिता खोया, अब देश नहीं खो सकता। धमाके में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राजीव गांधी स्मारक पर बुलाया गया। राहुल गांधी ने की मुलाकात। अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। एनडीएमसी के नाम बदलने का प्रस्ताव पास। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक होगा कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। देश भर में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी। राजनीतिक दलों के चंदे के सिलसिले में तलाशी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। मुख्यमंत्री के हैं करीबी। दिल्ली में मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति कार्यक्रम में शामिल हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान मौजूद रहे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कार्यक्रम को बताया दिल के करीब। कहा, यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने कस्बा पेट गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। बप्पा का लिया आशीर्वाद। सूरत में गणपति पंडाल में दिखी आजादी के अमृत महोत्सव की झलक। स्वतंत्रता सेनानियों की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल। नागपुर में दिखी गणपति उत्सव की धूम। भक्त ने टेकड़ी गणपति को चढ़ाया 1101 किलो का मोदक। दिल्ली में 8, महाराष्ट्र में 7 और उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई। पुलिसकर्मी और सीआईएसएफ के जवान भी कार्रवाई के दौरान तैनात। कोलकाता में ममता सरकार के मंत्री मलय घटक के घर पर सीबीआई का छापा। पूरे इलाके में सीआईएसएफ की तैनाती। मलय घटक के आसनसोल वाले घर पर भी सीबीआई की टीम। कोयला घोटाले का है पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस को कॉपी फाड़ी। आपके नेताओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया। बिहार के सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भी गए नीतीश कुमार। मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। बिहार के सीएम नीतीश ने कहा, 2024 में प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी उनका लक्ष्य नहीं। वो चाहते हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर काम करे। दिल्ली में नहीं होगी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी। 1 जनवरी 2023 तक लगी रोक। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में पटाखों पर बैन को बताया गहरी साजिश। कहा, गुजरात में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लिया गया फैसला। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आपकी नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का विरोध जारी। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले पर छात्रों का विरोध। हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन। नोएडा की अपेक्स सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर कुत्ते का हमला। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। चेन्नई में फ्लैश फ्लड में फंसी बस। सवार में
40 यात्री इसमें थे। बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जल झूलने एकादशी पर उत्सव का माहौल। 80 मंदिरों से मूर्तियों को नदी पर ले जाकर कराया गया स्नान। आगरवालमा में जल झूलने एकादशी का आयोजन। बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान की झांकी यात्रा में हुए शामिल। मोतिहारी में सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में तेरस और अनंत चतुर्दशी मेले की धूम। लाखों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में सेना बनी ग्रामीणों की मददगार। उधमपुर के दुर्गम इलाके में लगाया मेडिकल कैंप। हुबली की लड़की ने सबसे बेहतर नींद का खिताब जीता। 100 दिन हर रोज 9 घंटे सोकर जीता 6 लाख रुपए का इनाम। रायसेन में डोल 11 पर भक्तों को दर्शन देने के लिए पालकी में बैठकर निकले श्री कृष्ण। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने अखाड़े में दिखाए करतब। बिहार में गांव कस्बों के नक्शे हुए ऑनलाइन। राजस्व विभाग की अनूठी पहल। ऐसा करने वाला बिहार बना पहला राज्य। गुजरात के राजकोट में गणपति उत्सव की धूम। बप्पा को पहनाई गई डॉलर से बनी हुई माला। हैदराबाद में शिक्षकों के लिए अनूठी पहल। एक ट्रेनर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण की शुरुआत। मुरादाबाद में गायों में बढ़े लंपी वायरस के मामले। बीमारी रोकने के लिए तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। कानपुर के कारपेंटर संदीप सोरी ने किया कमाल। लकड़ी से तैयार कार्डबोर्ड पर लिखी हनुमान चालीसा। कोयंबटूर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन। प्रदर्शनी में कई तरीके के पकवान, फल और सब्जियों से बनाई गई मूर्ति। जालंधर में हाईटेक विलेज गवर्नमेंट स्कूल की शुरुआत। प्राइवेट स्कूल से बेहतर बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध। नासिक के वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुआ का रेस्क्यू किया। देवलाली कैंप क्षेत्र में देखा गया तेंदुआ। राजौरी पीजी कॉलेज का निर्माण कार्य तेज। कॉलेज के विकास को लेकर छात्राओं ने जताई खुशी। चंडीगढ़ में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम हुआ तेज। पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 15 दिनों में बनकर तैयार होगा। 500 किलोवाट बिजली होगी तैयार। श्रीनगर में कश्मीरी कला को बढ़ावा देने की शुरुआत। कारीगरों के उत्थान के लिए वर्कशॉप का आयोजन। जमशेदपुर में उत्सव का माहौल। धूमधाम से करम पूजा का आयोजन। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास। हैदराबाद में एवेंजर्स सुपर हीरो की थीम पर तैयार हुआ पंडाल। दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सूरत के कपड़ा कारोबारियों के लिए 2 साल बाद मुनाफे का अच्छा मौका। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही कारोबारियों ने कसी कमर। कानपुर में बुढ़वा मंगल पर्व की धूम। दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के सहयोग से लगाया गया मेडिकल कैंप। ग्रामीणों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लिया हिस्सा। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की तैयारी तेज। इंडियन एक्सपो मार्ट में होगा भव्य आयोजन। गुजरात में छोटा उदयपुर में दिखी अनोखी हिंदू मुस्लिम एकता। गणेश स्थापना के दौरान पंडाल में बना मीनार का मॉडल। चमोली में 12 साल बाद 64 मुखी मां नंदी की निकली यात्रा। पारंपरिक परिधान में भक्तों ने निकाली मां की डोली। गोरखपुर में पशु तस्करी के खिलाफ एक्शन में पुलिस। पशु तस्करों को सबक सिखाने के लिए पुलिस कप्तान ने चलाया अभियान। टीकमगढ़ में चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ी 3 आरोपी महिलाएं। लगांव पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। 20 लाख जाली नोट समेत मशीन को जब्त किया। समस्तीपुर में रेलवे टिकट कालाबाजारियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। लाखों रुपए के साथ दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया कुख्यात। पुणे में एक अवैध फैक्ट्री में एफडीए की टीम की छापेमारी। मौके से 900 किलो मिलावटी पनीर को जब्त किया गया। घरेलू हिंसा मामले में गुमला पुलिस ने कार्रवाई की। सलाखों के पीछे भेजा गया आरोपी। बीकानेर पुलिस ने जाली नोट के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया है। नोट बनाने वाले कागज की बरामदगी। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके में मुठभेड़। चेन स्नेचिंग केस में अब आरोपियों की तलाश थी। दबोचा गया एक बदमाश। बांदा पुलिस ने रात के वक्त चलाया छापेमारी का अभियान। दर्जनों रेस्टोरेंट्स, मॉल, होटल्स की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नकेल कसी। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के साथ नहीं होने दी जाएगी बर्बरता। मार्ग पर बनाई गई है गर्म पानी की 5 चरियां। नए चिकित्सकों की भी की गई है तैनाती। घोड़े खच्चरों के आराम के लिए बनाए गए हैं शेल्टर्स।
रोपवे निर्माण से बाबा केदारनाथ की यात्रा होगी आसान। वन विभाग ने रोपवे निर्माण के बीच आने वाले पेड़ों की गिनती की पूरी। रेलवे स्क्रैप घोटाले में ईडी की कार्रवाई। हाजीपुर में रेलवे के बड़े अधिकारी की संपत्ति जब्त। जमालपुर रेल इंजन कारखाने में रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों ने करोड़ों के स्क्रैप का किया था घोटाला। वैगन स्कैम में सीबीआई के साथ ईडी की चल रही है कार्रवाई। इस महीने 4 और नई कारें लॉन्च होंगी। ग्रैंड विटारा, एक्सयूवी 400, टोयोटा अर्बन क्रूजर, किया सोनेट एक्स लाइन इस महीने के दूसरे बड़े लॉन्च। त्योहारों में महंगाई से राहत की उम्मीद। सितंबर से दिसंबर के बीच हर साल बढ़ने वाली महंगाई को रोकने के लिए दाल, खाद्य तेल, चीनी, प्याज की सप्लाई को बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल करने का प्लान। 8 सीटर वाहन में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सेफ्टी के लिए नियम बनाने की कोशिश में है सरकार। 2020 के बाद एप्पल के पहले फिजिकल इवेंट में एप्पल की आईफोन 14 सीरीज होगी लॉन्च। दिवाली तक एप्पल का मेड इन इंडिया फोन मिलने का अनुमान। आईफोन 14 के लॉन्च के बाद ई कॉमर्स सेल में 50,000 से कम में मिल सकता है इस महीने आईफोन 13। आईफोन 14 के लॉन्च के बाद 20,000 तक सस्ता होने का अनुमान। अमेरिका कैलिफोर्निया में चढ़ते पारे से लोगों की बढ़ी परेशानी। बिजली गुल होने से समुद्र तटों पर रुक कर रहे हैं लोग। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। दक्षिणी ताइवान में टैंक और तोप के गोलों से आसमान हुआ लाल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद लिज ट्रस ने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात। रूस यूक्रेन जंग से अर्थव्यवस्था पर हुए असर पर चर्चा। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के सामने मौजूदा चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वरिष्ठ मंत्रियों को कार्यभार सौंपा। भारतीय मूल के ब्रिटिश सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। कंजर्वेटिव पार्टी ने नेता के चुनाव में लिज ट्रस को चुनौती दे चुकी हैं सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल के अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम बने न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया। पहली बार भारतीय मूल के अमेरिकी को मिला यूएस डिस्ट्रिक्ट जज पद संभालने का मौका। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जैपोरिजा प्लांट को रूसी कब्जे से आजादी की जताई उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से परमाणु संयंत्र को दोबारा यूक्रेन को सौंपे जाने की भी मांग उठाई। जेलेंस्की की यूरोप के देशों से अपील, रूसी नागरिकों को न दे वीजा।